Good morning, student. Today I am going to deliver our next topic is a change of states of matter. Okay, so you have already known matter changes. Okay, so matter can exist in three physical change. What? So our first is a physical state, second is a liquid state, and third is a gaseous states. Okay, so let's see, we can change physical states of matter in two ways. Okay, so our first is a by changing of temperature and second is a by changing of pressure. So we will first discuss about by changing of temperature. There are four types. Our first point is a solid to liquid. This condition is called melting. Then second point is a liquid to gas change. This condition is called boiling and vaporization. And our third point is a gas to liquid change. This condition is called a condensation. And our last fourth point is a liquid to solid. This condition is called freezing point. Okay, already known matter can exist in three physical states. Okay, first is a solid, second is a liquid, and third is a gas. Okay, so matter can exist in three physical state, solid, liquid and gas. ओके, सो अपन ने बोला एक सिंगल मैटर है वो थ्री स्टेट्स को एग्जिस्ट कर सकती है. कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? सो लेट्स सी वन एग्जांपल. यू हैव टेक वाटर H2O. ओके, सो अपन ने क्या किया, इस एक कंटेनर लिया जिसमें क्या है आइस. देयर टेम्परेचर इज a -10 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये है हमारे सॉलिड आइस. ओके, सॉलिड फॉर्म, मैटर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म. वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट है. इस पे हमने टेम्परेचर राइज अप किए. ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आई. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये मैटर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा. एक टाइम ऐसी आएगी कि ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी. देन दैट कंडीशन सिंपली क्या होंगी, इनकी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो ये हुई हमारी मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके, सो मैटर्स की मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हुई, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन अपन ने इसको फिर बॉईल किया. ठीक है, मीन्स टेम्परेचर और प्रोवाइड किए. सो ये क्या हो रहा है, मीन्स अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, ये 0 डिग्री ही शो करेगा. देन फिर इनके क्या होंगे, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए. देन एक कंडीशन आएगी कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, वेपर्स के फॉर्म पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट्स हो जाएंगी. सो दिस कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट्स हो जाएगी. ठीक है, सो इन दिस कंडीशंस ये क्या हुई, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, melting. Okay, and this is a boiling. Boiling points. Okay, so this is a melting point and this boiling points. Okay, so यहाँ पे क्या हुई, मैटर की मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हुई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर यहाँ पे क्या हुआ, इनके बॉइलिंग स्टार्ट हो गई. एंड ये वेपर्स के फॉर्म पे क्या हो गए, कन्वर्ट्स हो गए. एंड 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गए, कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट्स हो गए. ठीक है, एंड जब ये वेपर्स जो है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, जो सॉलिड फॉर्म था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. सो ये हुआ हमारा मेल्टिंग. एंड जो लिक्विड है वो किसमें, गैसियस फॉर्म पे एक्सचेंज हुई. सो ये क्या हुई, हमारी बॉइलिंग पॉइंट्स. एंड जब ये गैस जो है, ठीक है, गैस जो है अगेन वाटर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है ना, अगेन ये कूल डाउन हुई गैस जो है वो. सो वो क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस. जो गैस है वो अगेन क्या है, वाटर के फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो रही है. देन नेक्स्ट इज, अब जो ये कंडेंसेशन हुई है लिक्विड फॉर्म पे, फिर अगेन हमने उनका क्या कर दिया, टेम्परेचर लेस. ठीक है, टेम्परेचर लेस करने से क्या होगी, धीरे धीरे उनकी क्या हो जाएंगी, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी. देन
that condition is called a freezing point. Okay, freezing condition. Okay, so whole process in single substance. ओके, सो ये एक मटेरियल से, एक मैटर से हमने क्या है, तीनों स्टेट्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया. फर्स्ट जो था हमारा मेल्टिंग, सो हमने क्या है, एक आइस लिया, उसको हमने क्या किया, टेम्परेचर को राइज अप किए. ठीक है, सो राइज अप करने से एक टाइमिंग ऐसी आई कि वो कंप्लीटली मेल्ट हो गई, लिक्विड्स में कन्वर्ट्स हो गई. देन उसमें हमने और टेम्परेचर राइज किए, वो किस में कन्वर्ट्स हो गई, गैस फॉर्म पे. ओके, सो वेपर कंडीशन. ओके, एंड हमने उस पे अगेन टेम्परेचर को डिक्रीज किया. ठीक है, वेपर जो है वो कन्वर्ट्स होंगे फिर कंडेंसेशन प्रोसेस, इट मीन्स टू से वाटर फॉर्म पे. देन वाटर को हमने टेम्परेचर फिर से क्या कर दिया, डिक्रीज करते गए, सो वो किस में कन्वर्ट्स हो गई, फ्रीजिंग कंडीशन. ठीक है, सो होल प्रोसेस ओनली सिंगल मैटर्स ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. सो मैटर कैन एग्जिस्ट थ्री फिजिकल स्टेट्स. देयर एग्जांपल इज अ वाटर. क्लियर? Okay, so let's see their changes. Okay, so first solid to liquid change. So their definition is the process in which a solid substance change into a liquid. This condition is called a melting points. Okay, so in this condition ice converted into a liquids. Okay, and our second point is the melting point of solid is measures of the force of attraction between its particles. It means to say depend on their force of attractions. It means यहाँ पे solid पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइस पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें क्या है वो मेल्टिंग कंडीशंस में आएगी. ठीक है, सो डिपेंड ऑन देयर कंडीशन. ओके, एंड अवर थर्ड पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट्स of ice is a 0 degree centigrade. You have already known at melting points ice change its states from solid to liquid. इस melting states में क्या होती है, जो ice converts हो जाती है liquids form पे. Okay, so it's the characteristics and our next topic is a liquid to gas. Okay, so let's see their characteristics. So our first their definition is the process in which a liquid substance changes to gas. This condition is called a vaporization. Water vapor and boiling points. Okay, so the process of which liquids जो है वो converts हो जाएंगी गैस स्टेट्स पे. ठीक है, अपन इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट्स, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट्स हो जाएंगी. ठीक है, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट्स हो जाएंगी. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ वेपोराइजेशन. ओके, बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, सो देयर सेकेंड कैरेक्टर्स, the boiling points of liquid is measures of the force of attraction between its particles. It means to say waters के particles के बीच में कितना force of attraction है वो depend करता है means उसके टेम्परेचर राइजिंग पे. ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमको क्या है, टेम्परेचर राइज अप करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी. ओके, एंड देयर टेम्परेचर. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इज 100 degree Celsius. Okay, so at boiling points water change its states of liquids to gas. It means to say 100 degree Celsius में क्या है, water जो है means liquid जो conditions है उससे किस में converts हो जाती है, gaseous states पे. Okay, so in this condition their characteristics solid to liquid change and liquid to gas change. Physical state can exist in three states. It means to say solid, liquid and gas, and all are depend on the increasing temperature and decreasing their temperature. Okay, so let's see our third point, gas to liquid change, condensation process. So in this process of a gas to a liquid by cooling, it means to say after vaporization vapor is converted into liquid. So this condition is called a condensation. Okay, and our fourth point is liquids to solid. So in this condition the process of changing a liquid into a solid by cooling. It means to say यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड्स हैं उसको हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया. सो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो क्या हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट्स में आ गए. सो इन दिस कंडीशन दे कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म.
Okay, so liquids to solid. Okay, let's see their conditions. We concluded that the states of matter can be changed by changing the temperature, by heating and cooling. So it's depend on the temperature. Okay, so let's see by the conversions of their different states. Okay, so first is a solid state, second is a liquid state, and third is a gas. Okay, so solids provides heat, they converted into liquid states. In this condition is called a melting. Okay, and again liquids provided heat, they converted into gas states. Okay, and in this condition is called a boiling. Okay, so gas states providing a less temperature, decreased temperature. Okay, so in this condition is called a cooling condition. So in this condition are called a condensation. Okay, what gas vapors are converted into a liquid states. So in this condition is called a condensation. Okay, and again cooling conditions providing so less temperature, and this condition is called a freezing. Okay, so in this way our three states of matter is completed. Okay, so our next topic is a latent heat. Latent, it means to say hidden, and latent heat is used to overcome force of attraction between particles. Okay, so particles के बीच की force of attractions को less करने के लिए हम क्या है heats provide करते हैं. Okay, so there are two types, latent heats of fusions, and our second point is a latent heats of vaporizations. Okay, so let's see their condition. So generally आपको पता है कि जो solids होते हैं उनमें क्या होती है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. इट मीन्स टू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट्स में होते हैं. सो अपन क्या करते हैं, उसको सॉलिड्स को हीट्स प्रोवाइड करते हैं. सो लैटेंट हीट्स के थ्रू क्या हुई, मीन्स स्पेसिंग जो है वो क्या हुई, ओवरकम हुई. यस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो क्या हुई, लेस हुई. इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या हो गई, स्पेस इन्वॉल्व हो गई. ओके, so in that condition simply called a latent heats of fusion. breakdown होना, this condition is called a fusion. मीन्स क्या है, पार्टिकल स्पेस क्या होना, इंक्रीज होना, राइज अप होना. सो उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं फ्यूजन. और जहां से हमको क्या है, टेम्परेचर मीन्स क्या बोलते हैं, हमने प्रोवाइड किया, वो होगी लैटेंट हीट्स. इट मीन्स टू से हिडन हीट्स. ओके, सो अवर नेक्स्ट इज अ लिक्विड. सो यहाँ पे है हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, सो ये लिक्विड्स में कन्वर्ट्स हो गए. देन इस पे फिर से अगेन हमने क्या किया, हीट्स प्रोवाइड किया. ठीक है, इन पे अभी भी कुछ सम अमाउंट्स ऑफ स्पेसिंग प्रेजेंट्स है. ठीक है, सो इनको भी ओवरकम करना है हमको. सो हमने अगेन इसको क्या किया, हीट्स प्रोवाइड किया. सो इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ लैटेंट हीट, बिकॉज जो हीट्स हमको क्या है, यहाँ पे हाइट्स थी, इस बीच पे क्या है, हाइट्स कंडीशन थी, वो होती है हमारी लैटेंट हीट. जो क्या होती है, ब्रेकडाउन कंडीशन होती है. इट मीन्स टू से इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसिंग को ओवरकम करता है, और वो कंडीशंस होती है लैटेंट हीट्स ऑफ vaporization. It means to say the heat being used to overcome the force of attraction between the particle. This condition is called a heat vaporizations. Okay, latent heat of vaporizations. Okay, so let's discuss our melting of ice to form water. Okay, so first you have to take 250 ml beaker, add crusted ice. Okay, and then सस्पेंडेड थर्मामीटर. एंड सस्पेंड कैसे करनी है आपको थर्मामीटर, इनके जो बल्ब हैं वो इस आइस को क्या है, टच करनी चाहिए.
Okay, then you will provide heat energy with low flame with the help of Bunsen burner. Okay, so our operators is ready. So let's start our practical. So what you will absorb, आप देखोगे कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो वहां पे क्या होंगी, मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट तो होंगी, बट थर्मामीटर में आप कोई भी रीडिंग मेजर वहां पे नहीं कर सकते. वहां पे आपको कोई भी मीन्स क्या है, रीडिंग जो है वो शो नहीं होंगी. ओके, आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग प्रोसेस वहां पे क्या है, आपको रीडिंग शो होनी स्टार्ट होंगी. ओके, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंपली क्या हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कंडीशन चल रही है. इट मीन्स टू से आपको रीडिंग वहां पे शो नहीं हो रही है, बट वहां पे क्या हो रही है, मेल्टिंग की कंडीशन जो है वो कंटिन्यू है. ओके, सो इन दिस कंडीशन वहां पे एक्चुअल हो क्या रहा है. सो आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होते हैं. ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या कर रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम करने पे यूटिलाइज्ड हो रही है लेटेंट हीट एनर्जी. ओके, सो बिकॉज लेटेंट हीट एनर्जी इज अ हिडन एनर्जी, सो वहां पे जो प्रोसेस हो रही है वो लेटेंट हीट एनर्जी की है, इसीलिए वहां पे आपको क्या है, रीडिंग जो है वो मेजर नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग जो है वो शो नहीं हो पा रही है. ओके, सो लास्ट में आपको उनकी रीडिंग शो होती है. So simply this reaction is called latent heat energy of fusion. Okay, so I hope all of you clear this activity.